नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार स्टेट 2023 का एक प्रोविजनल आंसर की आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में उसी पर चर्चा करेंगे। तो जो कि उच्च माध्यमिक सोशियोलॉजी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर है, 13/9/2023 को ये एग्ज़ाम हुआ था। तो उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह प्रणाली जिसके तहत लड़के और लड़कियों को एक दूसरे से घुलने मिलने की अनुमति दी जाती है और उन्हें शादी से पहले समाज द्वारा अधिकतम स्वीकार्य घुलने मिलने की सुविधा दी जाती है, तो कहलाता है, इसका राइट आंसर है परिवीक्षाधीन विवाह। अगला क्वेश्चन है, राइट मिल्स एक समाजशास्त्री थे, तो कहाँ के समाजशास्त्री थे? अमेरिका के। राइट आंसर अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 3, द साइकोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें मुजफ्फर शरीफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक फॉकवेज किसने लिखी? तो ये समनर लिखे थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत परिवेश की व्यक्तिगत परेशानियों और सामाजिक संरचना के सार्वजनिक मुद्दों जैसी अवधारणाओं का विश्लेषण करता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा समाजशास्त्रीय कल्पना। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब डेटा मूल स्थान से प्राप्त किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे प्राथमिक डाटा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन को इंगित करता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है, समाजशास्त्र शब्द किसने गढ़ा? तो ये ऑगस्ट कॉम्टे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑगस्ट कॉम्टे द्वारा विकसित वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सकारात्मक दृष्टिकोण। निम्नलिखित विचारकों में से कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रैखिक सिद्धांत से संबंधित है? तो कौन सा सिद्धांत संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है पैरेटो, स्पेंगलर और मार्क्स, जो कि गलत है। पैरेटो चक्रीय सिद्धांत से ताल्लुकात रखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, माइक्रो सोशियोलॉजी का अध्ययन है। राइट आंसर इसका दिया गया है बड़े समूह का, लेकिन इसमें छोटे समूह का अध्ययन होता है माइक्रो सोशियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, कॉम्ट के अनुसार कौन सा 3 चरणों का नियम का हिस्सा नहीं है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा कायापलट चरण। अगला क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रीय अवस्था को भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? काल्पनिक अवस्था। अगला क्वेश्चन है, ऑगस्ट कॉम्टे का सकारात्मकवाद किस पर आधारित था? तो वास्तविक घटना पर। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना क्या है? तो सामाजिक संरचना है, राइट आंसर हो जाएगा पारस्परिक जुड़ी सामाजिक संस्थाओं, समूहों और रिश्तों का समूह जो मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संरचना की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह एक प्रतिरूपित प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक कार्यात्मक क्या है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सिद्धांत जो सामाजिक संरचना को परस्पर संबंधित भागों की एक प्रणाली के रूप में देखता है जो सामाजिक स्थिरता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, समाजशास्त्री समूह शब्द का वर्णन इस प्रकार करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा लोगों का समूह। क्वेश्चन नंबर 19 है, अहिंसक अपराधों में शामिल है? तो राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति की चोरी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण का लक्ष्य बनाए रखना है, तो क्या बनाए रखना है? तो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है। अगला क्वेश्चन है, अर्थात किसी चीज़ को समझने का तरीका, तो राइट आंसर हो जाएगा परिप्रेक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 22 है, यह निर्णय लेने का अधिकार किसे है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में किसे शामिल किया जाए? तो ये राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की परिकल्पना की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 338। अगला क्वेश्चन है, जो नौकरी की महत्ता को तय करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नौकरी के लिए आवश्यक कौशल की डिग्री। क्वेश्चन नंबर 25 है, डेविस और मूरे के किस पेपर में स्तरीकरण के कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्तरीकरण का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 26, सामाजिक स्तरीकरण के उद्भव के बारे में डेविस और मूरे का
आग्रह किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक असमानता। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय के मुख्य घटक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। क्वेश्चन नंबर 28, सामाजिक न्याय का उद्देश्य निम्नलिखित में से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29, जाति व्यवस्था पर आधारित है, राइट आंसर हो जाएगा धर्म पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 30, एक महिला का उच्च वर्ण या श्रेष्ठ जाति के पुरुष से विवाह क्या कहलाता है, तो इसको हाइपरगैमी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, जाति शब्द की उत्पत्ति से हुई है, तो राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली शब्द से। क्वेश्चन नंबर 32 है, जाति एक समूह है, तो कैसा समूह है, राइट आंसर हो जाएगा अंतर्विवाही। क्वेश्चन नंबर 33 है, जाति शब्द किस संस्कृत शब्द से बना है, तो राइट आंसर हो जाएगा जन शब्द से बना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, यदि रिश्तेदारी व्यवस्था में परंपरा के तौर पर मामा अपने भतीजे और भतीजियों के जीवन में एक प्रमुख स्थान प्राप्त होता है, तो रिश्तेदारी के उपयोग को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है एवंक्यूलेट। क्वेश्चन नंबर 35 है, मुस्लिम विवाह में एक पत्नी अपने पत्नी का ध्यान रखते हुए जिसकी सहमति आवश्यक है अपनी शादी से मुक्ति पा सकती है, यह कहलाता है, क्या कहा जाता है, खुला कहा जाता है इसको। राइट आंसर खुला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसने परिभाषित किया, संयुक्त परिवार ऐसे लोगों का समूह है जो आमतौर पर एक ही छत के नीचे रहते हैं, जो एक ही चूल्हे का पका हुआ खाना खाते हैं, जिसके पास समान संपत्ति होती है और जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और कुछ विशेष प्रकार के रिश्तेदारों के रूप में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इरावती कार्य। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्वभाव से रिश्तेदारी है, क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा कुछ मामलों में विशिष्ट जबकि अन्य में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विवाह के बाद पति अपने पत्नी के निवास स्थान पर रहता है, तो इस व्यवस्था को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर दिया गया है पितृस्थानिक निवास परिवार। जबकि यहाँ पे है कि पति अपनी पत्नी के घर रहने के लिए जा रहा है, तो मातृस्थानिक परिवार होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 39 है, वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत महिला एक से अधिक पतियों से विवाह कर सकती है और उन सभी के साथ सभी को अपने साथ रख सकती है, कहलाता है, क्या कहलाता है। अगला क्वेश्चन 39, वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत महिला एक से अधिक पतियों से विवाह कर सकती है और उन सभी को अपने साथ रख सकती है, तो वह कहलाता है बहुपतित्व विवाह। क्वेश्चन नंबर 40 है, वह परिवार जिसमें पति पत्नी उनकी संतानें और विवाह के माध्यम से अन्य रिश्तेदार एक साथ रहते हैं, तो कहलाता है वैवाहिक परिवार। क्वेश्चन नंबर 41 है, नौकरशाही के माध्यम से आयोजित नियंत्रण किस प्रकार का होता है, तो ये औपचारिक होता है। अगला क्वेश्चन है, एक औपचारिक संगठन में नियम कैसा होता है, तो राइट आंसर है लिखित में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, विश्व एनजीओ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर है 27 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 44 है, एनजीओ क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा एक ऐसा संगठन जो सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र है और जनता के लाभ के लिए काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में खालिस्तान सरकार के किसी भी अन्य रूप से कहीं बेहतर है, तो क्या है, राइट आंसर लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बीच अंतर का बिंदु क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, गरीबी वे लोग हैं जो नियमित आधार पर गरीबी के अंदर बाहर आते रहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रॉनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की विशेषता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49 है, कार्ल मार्क्स के अनुसार अलगाव का कारण क्या है, तो इसमें भी राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है,
डिवीजन ऑफ लेबर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा इमाइल दुर्खिम। क्वेश्चन नंबर 51, शिक्षा का निजीकरण निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो ये वैश्वीकरण का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का मतलब क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक विज्ञान के वैचारिक फोकस के रूप में को प्रतिस्थापित करना और सरकार को प्रतिस्थापित करना शुरू कर दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य। क्वेश्चन नंबर 54, व्यापकता, परस्पर निर्भरता और सीमाओं के अस्तित्व को राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख 3 गुण किसने बताया है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा बादाम। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य विहीन समाज की अवधारणा से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अराजकतावाद। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उत्कृष्ट शासन की नहीं है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा लाल फीताशाही। क्वेश्चन नंबर 57 है, 1920 और 1930 के दशक में जर्मनी, इटली और स्पेन में अधिनायकवादी सरकारों का उदय मुख्यतः किसका परिणाम था? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सोवियत संघ की गंभीर आर्थिक और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संविधान का कौन सा अनुच्छेद लगाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राधिकरण आदेश देने का अधिकार और आज्ञाकारिता लागू करने की शक्ति है, यह कथन किसका है? तो इस कथन राइट आंसर हो जाएगा हेनरी फ्योल का। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1982। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य? तो राइट आंसर हो जाएगा विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 62 है, कौन सा दर्शन मनुष्य सभी चीज़ों का माप है कथन का समर्थन करता है? तो राइट आंसर है प्रकृतिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकारात्मक यथार्थवादी इसमें विश्वास करते हैं। तो किसमें विश्वास करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ मूल्य। क्वेश्चन नंबर 64, विवेकानंद के शिक्षा दर्शन की विशेषताओं में शामिल है। तो क्या शामिल है? राइट आंसर हो जाएगा प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और व्यवहारिकता सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, शिक्षा दर्शन का एक क्षेत्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारिक दर्शन। अगला क्वेश्चन है, भेदभाव, असमानता, पदानुक्रम के आधार पर समाज में लोगों का विभाजन क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सामाजिक स्तरीकरण। क्वेश्चन नंबर 67 है, सिख धर्म के प्रमुख संस्थापक कौन हैं? तो ये गुरु नानक देव हैं। अगला क्वेश्चन है, दुर्खिम के अनुसार अपवित्र का संबंध सामाजिक जीवन से है जबकि पवित्र का संबंध से है। तो किससे संबंध है? राइट आंसर हो जाएगा अलौकिक। क्वेश्चन नंबर 69 है, किसी व्यक्ति द्वारा आध्यात्मिक रूप से धारण किए गए विश्वास, मूल्य और अभ्यास की प्रणाली कहलाती है। तो क्या कहा जाता है इसको? राइट आंसर हो जाएगा धर्म। क्वेश्चन नंबर 70 है, पवित्र की अवधारणा किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अलौकिक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 71 है, धर्म और जादू को पवित्र तथा विज्ञान को अपवित्र की श्रेणी में किसने रखा था? तो ये रखे हैं मेलिनोवस्की। क्वेश्चन नंबर 72 है, जादू, धर्म और विज्ञान में क्या समानता है? तो ये समानता होता है। राइट आंसर है अज्ञात की ओर उन्मुखीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म अलौकिक शक्तियों के प्रति एक दृष्टिकोण है की परिभाषा किसने दी? तो ये ऑकबर्न देते हैं। राइट आंसर ऑकबर्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, किसने कहा सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उटावे। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का कारक है? तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन में शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक स्तर में बदलाव। क्वेश्चन नंबर 77 है, मार्क्स ने सोचा कि निम्नलिखित कारक सामाजिक परिवर्तन का कारण बन सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल विकासवादी और क्रांतिकारी विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78 है, अविकसित देशों में विकसित देशों तक
समाज में विशेषज्ञता और विभेदीकरण की बढ़ती प्रक्रियाओं को कहा जाता है। तो राइट आंसर है आधुनिकीकरण। क्वेश्चन नंबर 79 है, सामाजिक पुनर्निर्माण की अंतिम लक्ष्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक समानता और न्याय के लिए सामाजिक संरचनाओं को चुनौती देना और बदलना। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारतीय समाज स्वभावतः है तो कैसा है? राइट आंसर हो जाएगा बहुलवादी। क्वेश्चन नंबर 81, पारंपरिक हिंदू समाज को व्यक्ति के व्यवसाय के आधार पर वर्णों में विभाजित किया गया था। तो 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के 150 से अधिक वर्षों के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में आए परिवर्तनों को संदर्भित करता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमीकरण। क्वेश्चन नंबर 83 है, कृषि संबंध में भारतीय वर्ग संरचना का विश्लेषण करते समय मार्क्सवादी सिद्धांत का उपयोग कौन करता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा AR देसाई। क्वेश्चन नंबर 84 है, जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा मोक्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म में हुआ और उनकी मृत्यु में हुई। तो कहाँ पे हुआ था जन्म और मरण? राइट आंसर हो जाएगा कुंडग्राम और पावा। क्वेश्चन नंबर 86 है, पश्चिमीकरण का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन से या से सही है? तो राइट आंसर इसका केवल A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, बिहार में कितनी जनजातियां हैं? तो इसका राइट आंसर है 32 जनजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत में सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भील। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत में कितनी जनजातियां हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 645। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनजातियां निवास करती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कितनी जनजातियां हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 32 जनजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तियों का वह संग्रह जो एक ही का हो जो एक प्रजाति है। जब एक प्रजातियां एक क्षेत्र में एक साथ रहती हैं तो उन्हें के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 94 है, उस शब्द का नाम बताइए जो जनसंख्या की विशेषताओं और मापदंडों का अध्ययन को परिभाषित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्यांकी। क्वेश्चन नंबर 95 है, जनसंख्या के सिद्धांतों पर एक निबंध पुस्तक के लेखक हैं। इसके राइट आंसर हो जाएगा माल्थस। क्वेश्चन नंबर 96 है, यह सिद्धांत कहता है कि जनसंख्या का वह स्तर जिस पर प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, UNPF के अनुसार कामकाजी जनसंख्या की आयु कितनी मानी जाती है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा 15 से 64 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर थी। तो ये कितना था? राइट आंसर हो जाएगा +17.6। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत की तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक महत्वपूर्ण नहीं है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रवास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार नियोजन 2020 कार्यक्रम के तहत प्रतिबद्धता का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2020 तक परिवार नियोजन सेवाओं का सार्वभौमिक पहुँच। तो यहाँ से अब शुरू होता है आर्ट ऑफ टीचिंग का क्वेश्चन। तो यहीं पे आज वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको अगला पार्ट भी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरे वीडियो से आपको थोड़ा भी लाभ पहुंचता है तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स।